Hello students, welcome back in our classes Computer and English MGI क्लासेज। डेली बेसिस पे हमारी इंग्लिश और कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेज आपके लिए चल रही है। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें जिससे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। तो हम पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि संयोजक, दो वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, दो वाक्य जैसे सीता खाना बनाती है, वह चावल पकाती है, यानी कि चावल बनाती है। सीता खाना पकाती है, वह चावल पकाती है। अब ये दो सेंटेंस है, सीता एक सब्जेक्ट है, दोनों दो काम कर रही है सीता। अब उसको कैसे जोड़ेंगे? राम क्रिकेट खेलता है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, नहीं, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये दो सेंटेंस है, इन दोनों को किस प्रकार से हम ऐड करेंगे ये हम सीखेंगे इन वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ में। पहला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? इसको कहते हैं संयोजक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कंजक्शन, संयोजक। कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक। इसमें सबसे पहले आता है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली मानी न केवल, और बट आल्सो मानी बल्कि भी। इसका हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा और वेरियस एग्जांपल्स के द्वारा बिल्कुल आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल सीख लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें है बोथ एंड। बोथ मानी दोनों, और एंड यानी कि भी, दोनों भी। इसका ट्रांसलेशन दोनों भी होगा। और इन दोनों को कैसे हम यूज करेंगे वो हम एग्जांपल्स के द्वारा सीखेंगे। थर्ड है आइदर और। आइदर मानी या तो, और मानी या तो या। फोर्थ है नाइदर, न तो, और नॉट मानी नाइदर नोर। नाइदर नोर है ये, न तो नहीं। नेक्स्ट है इसमें सो दैट। सो मानी इसलिए, और दैट मानी की। ठीक है, सिक्स है इसमें टू टू, भी को। टू मानी भी, और टू मानी को। नेक्स्ट इसमें दो आल दो। दो आल दो यानी कि दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। इसका अर्थ होता है यद्यपि। नेक्स्ट है वाइल। वाइल मानी जबकि, यट मानी अभी तक, एंड मानी और, एज वेल एज मानी जैसे कि। तो 11 पॉइंट्स हैं आपके कंजक्शंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम प्लस नेक्स्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजक्शन। अब हम बिल्कुल इजी तरीके से एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से समझते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझाने की, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। My dear students, let's see examples. Type 1. Type 1. फर्स्ट है इसमें हम यूज करते हैं इसमें नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो का। इसमें हम यूज करेंगे
नॉट ओनली बट आल्सो का। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो से हमें कंबाइन करना है दीज सेंटेंसेज। ये जितने भी सेंटेंस है हम इनको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है प्रिया इज इंटेलिजेंट सी इज ब्यूटीफुल। प्रिया बुद्धिमान है, वह सुंदर है। दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़ना है किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से। ठीक है, तो हम देखते हैं कर्ता समान है। देखिए प्रिया और सेकंड सेंटेंस में सी, दोनों क्या है, सेम है। फर्स्ट लेटर देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन, और सेकंड सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन। तो दोनों सेम है, प्रिया के लिए ही इसमें शी का यूज किया गया है। अगर कर्ता समान होता है, कर्ता अगर सेम है दोनों सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप का यूज करेंगे। तो मतलब ये है फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, इसका जो ट्रिक होती है इसकी, कि जहां तक सेंटेंस समान हो, यानी कि जहां तक पहला सेंटेंस समान हो वहां तक लिख दो। समान हो जहां तक पहला सेंटेंस समान हो वहां तक लिख दो, वहां तक लिखो या लिखे। ठीक है, अब देखते हैं दोनों सेंटेंस में कहां तक समान है। प्रिया इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, तो इस तक सेम है दोनों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। जैसे इसका आंसर लिख रहे हैं हम, ऐड करना है हमें नॉट ओनली बट आल्सो। कर्ता समान है दोनों सेंटेंस के, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समान है यानी कि जहां तक समान है वहां तक हम लिख देंगे। तो देखिए प्रिया इज, ठीक है, लिखने के बाद में जिसका यूज करना है सबसे पहले उसको लिख दो। नॉट ओनली, प्रिया इज नॉट ओनली। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके जस्ट बाद में लिखना है। नॉट ओनली इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, लिख दिया हमने। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में आते हैं। जहां तक समानता हमने लिख लिया है, सेकंड सेंटेंस में वो इरेज कर देंगे, यानी कि उसको नहीं लिखेंगे। तो यहां तक हमने लिख लिया है और यहां तक हम हटा देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट सेंटेंस का हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको लिखने के बाद में जिसका यूज कर रहे हैं उसमें सेकंड वाला है उसको हम लिखेंगे, बट आल्सो, लिख लिया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में जहां तक समान था वहां तक हटा देंगे और जो बचा है वो लिख देंगे। क्या बचा है, ब्यूटीफुल। ये हो जाएगा, प्रिया इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल। प्रिया न केवल बुद्धिमान है, न केवल प्रिया न केवल बुद्धिमान है बल्कि सुंदर भी है। ठीक है, ये हिंदी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जहां तक सेंटेंस समान हो वहां तक लिखे, फिर क्या करते हैं, फिर नॉट ओनली का यूज करें। ठीक है, फिर पहले वाक्य से ऑब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद में बट आल्सो यूज करके, ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, उसका ऑब्जेक्ट लिखे।
ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो हो गया इसका थोड़ा डिटेल में कि जहां तक समान है वहां तक लिखो, नॉट ओनली का यूज करो, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखो, दूसरे सेंटेंस में जहां तक समान था वो हटा दो, उसके बाद में बट आल्सो का यूज कर दो, उसके बाद में फिर जो सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बचा है वो आसानी से लिख दो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल और देखते हैं। दिस मैंगो इज बिग, दिस मैंगो इज बिग, दिस मैंगो इज स्वीट। ठीक है, तो हमने देखा दोनों का सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेम है, दोनों में सिमिलर है। सिमिलर यानी कि जहां तक समान है वहां तक लिखो। तो हम देखते हैं इसका आंसर, दिस मैंगो इज, ठीक है, उसके बाद में कर देंगे नॉट ओनली का यूज, और फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे बिग, सेकंड सेंटेंस में जहां तक सेम था वो हटा देंगे, फिर बट आल्सो का यूज कर देंगे, और लास्ट में सेकंड सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, दिस मैंगो इज नॉट ओनली बिग बट आल्सो स्वीट। ये आम न केवल बड़ा है बल्कि मीठा भी है। कितना सुंदर सेंटेंस है, मुंह में पानी सा आ गया है मेरा। और आम तो मेरा सबसे फेवरेट है और आपका भी फेवरेट होगा, क्योंकि आम फलों का राजा है और ये गर्मियों के मौसम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, थर्ड एग्जांपल, अजय इज फुलिश, ही इज ऑब्स्टाइन, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, अजय मूर्ख है, अजय क्या है, मूर्ख है, और वह क्या है, मूर्खों जैसा कार्य करता है। तो देखते हैं इसमें, अजय इज फुलिश, अजय इज कहाँ तक सेम है, अजय इज, ही इज, ठीक है, यहाँ तक दोनों सेम है, सेम है। तो हम सबसे पहले जहां तक सेम है वहां तक लिख देते हैं, अजय, आंसर लिख रहे हैं हम इसका, अजय इज, यहाँ तक सेम था यहाँ तक लिख दिया, फिर नॉट ओनली, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे नॉट ओनली फुलिश, उसके बाद में सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में जो बचा है वो हटा देंगे, यानी कि जहाँ तक सेम था वहाँ तक लिख देंगे, बट आल्सो वहाँ तक हटा दिया हमने, और उसके बाद में बट आल्सो का यूज करके ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोज इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। तो देखिए हमने रोज, फर्स्ट सेंटेंस में रोज है, सेकंड सेंटेंस में इट का यूज किया गया है, यानी कि वह रोज का प्रोनाउन है, रोज यानी कि गुलाब, और इट मानी वह है। तो इट किसके लिए आया है, रोज के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख रहे हैं। तो रोज इज नॉट ओनली, जहां तक सेम था वहां तक लिखा, उसके बाद में नॉट ओनली का यूज किया, और फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे ब्यूटीफुल, फिर सेकंड सेंटेंस में जहां तक समान था वो हटा दिया हमने, फिर बट आल्सो का यूज कर दिया, और फिर यूजफुल। गुलाब न केवल सुंदर है बल्कि उपयोगी भी है। गुलाब का फूल बहुत उपयोगी होता है, आप सभी को पता है, मंदिर में चढ़ता है और पता नहीं किस किस के आगे चढ़ता है, ये आपको सभी को पता है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, देखिए एग्जाम्पल सही इसमें, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, माई फादर टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, दो सेंटेंस है। सबसे पहले हमने किया था जब दोनों में सब्जेक्ट सेम होता है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट दोनों में क्या है, डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है सब्जेक्ट, देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। द टीचर, देखते हैं हम, द टीचर, द फादर, दोनों में क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट है।
तो ये है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप में समान होगा सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में, और सेकंड टाइप में क्या होगा, समान होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोनों अलग हो गए। तो सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं, देखिए सेकंड टाइप है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, जिसका यूज करना है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होती है इसकी, सबसे पहले सबसे पहले नॉट ओनली का यूज करें। ठीक है, सबसे पहले नॉट ओनली का यूज कर देंगे, उसके बाद में लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट ओनली का यूज कर देंगे, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम बट आल्सो, के बाद में लिखेंगे हम बट आल्सो। ठीक है, बट आल्सो लिखने के बाद में जो सेकंड सेंटेंस है पूरा सेम कॉपी कर देंगे। उसके बाद में बट आल्सो के बाद में दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कर्ता दोनों में असमान है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। जैसे दोनों में असमान है, डिफरेंट है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले जिसका यूज करना है उसको लिखेंगे। सबसे हम पहले लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर, नॉट ओनली द टीचर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, बट आल्सो का यूज करना है। ये बट आल्सो का हमने यूज कर दिया है, और सेकंड सेंटेंस को सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, बट आल्सो माय फादर टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो माय फादर टॉट मी इंग्लिश। न केवल गुरुजी ने बल्कि मेरे पिताजी ने भी मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है रेनू प्रिपेयर टी, हर मदर प्रिपेयर टी। रेनू ने चाय बनाई, चाय चाय तैयार की, उसकी माँ ने भी चाय तैयार की। वही सबसे पहले देखा हमने, सेंटेंस क्या है, डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंट है तो सबसे पहले हम यूज करना है, जिसको यूज कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉट ओनली, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस का ओनली सब्जेक्ट, फिर जिसका यूज करना है बट आल्सो का, बट आल्सो, और सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड जो सेंटेंस है सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, हर मदर प्रिपेयर्ड टी, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। नॉट ओनली रेनू बट आल्सो हर मदर प्रिपेयर टी, न केवल रेनू ने बल्कि उसकी माँ ने चाय तैयार की। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं जिनके कर्ता असमान होते हैं, यानी कि डिफरेंट होता है कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अंजू शुड बाई अ बुक, मोना शुड बाई ए बुक। अंजू को एक पुस्तक खरीदनी चाहिए और मोना को एक पुस्तक खरीदनी चाहिए, दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट ओनली का यूज कर देंगे, नॉट ओनली अंजू। उसके बाद में क्या लिखेंगे, बट आल्सो, बट आल्सो, और सेकंड जो सेंटेंस है पूरा कॉपी कर देंगे, बट आल्सो मोना शुड बाय अ बुक। न केवल अंजू को बल्कि मोनो को पुस्तक खरीदनी चाहिए।
ठीक है। अगला है माई मदर कुक्स राइस, माई सिस्टर कुक्स राइस, मेरी माताजी चावल पकाती है, मेरी बहन चावल पकाती है। दोनों में सब्जेक्ट डिफरेंट है, काम एक ही हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग है। तो वही सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले नॉट ओनली का यूज किया, नॉट ओनली माई मदर, ठीक है। फिर बट आल्सो, सेकेंड सेंटेंस है सेम का सेम आ जाएगा, माई सिस्टर कुक्स राइस, नॉट ओनली माई मदर बट आल्सो माई सिस्टर कुक्स राइस। न केवल मेरी माताजी बल्कि मेरी बहन भी क्या चावल पकाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने नॉट ओनली बट आल्सो के दो यूजेज देखे हैं, टू टाइप्स। एक में सेम सब्जेक्ट आता है, एक में डिफरेंट सब्जेक्ट आता है। दोनों का टाइप्स अलग है, दोनों में थोड़ा सा चेंज है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है इसमें बोथ एंड। बोथ एंड का यूज कैसे करते हैं, तो आप बने रहिए हमारी क्लास में, स्किप नहीं करना आपको बिल्कुल भी वीडियो को, तब आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें बोथ एंड का यूज करना है हमें। बोथ मानी दोनों, बोथ मानी दोनों, एंड मानी और, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सब्जेक्ट सेम है या सब्जेक्ट डिफरेंट है, उसमें भी यही रूल्स लागू होते हैं। सेम वैसा ही जैसे है आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर, ठीक है। आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर, मैं एक दर्जी हूं, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है। तो हमने देखा दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है। दोनों में सब्जेक्ट सेम है, फर्स्ट वाला ही रूल्स देखते हैं हम। तो इसका हम आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां तक सेम था वहां तक लिखेंगे। आई एम, ठीक है, आई एम यहां तक सेम है। इसके अलावा ए को हम ऐड नहीं करेंगे। ए का मतलब है एक टेलर, एक दर्जी, एक अध्यापक। ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए हम ए को इसमें यूज नहीं करेंगे। हम ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब तक ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें यूज करना है किसका, जैसे हमने नॉट ओनली बट आल्सो का किया था ना, वैसे ही हम बोथ का कर देंगे। आई एम बोथ, ठीक है, अ टेलर आई एम बोथ अ टेलर, ठीक है। उसके बाद में एंड अ टीचर, तो ये हो जाएगा इसमें आई एम बोथ एंड अ टीचर, मैं एक दर्जी और एक अध्यापक भी हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जहां तक दोनों सेम है सेंटेंस, दोनों सब सेंटेंस यानी कि जहां तक सेंटेंस सेम है वहां तक लिखेंगे। जिसका यूज करना है, इसका किसकी, हाँ देख लेंगे। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं जैसे हमने पहले यूज किया था ना, अगर सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट सेम है, कर्ता समान है, तो जहां तक समान है वहां तक लिखो। उसके बाद में जिसका यूज करना है फर्स्ट उसका यूज करना है। फिर उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा उसको उसके जस्ट बाद में लिखना है। और फिर जिसका यूज करना है हमें, जैसे बोथ के बाद में एंड आ रहा है तो एंड का यूज करेंगे। और फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में जहां तक सेम था वो हटाया हमने, और लास्ट में उसके जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको लिख देंगे। आई एम बोथ अ टेलर एंड ए टीचर। अगला है
रोहन विल परचेज अ कार, रोहन विल परचेज अ स्कूटर। रोहन एक कार खरीदेगा, रोहन एक स्कूटर खरीदेगा। दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आंसर इसका। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट सेम है, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जहां तक सेम है वहां तक लिखेंगे। तो रोहन विल, यहां तक सेम था। इसके बाद में परचेज भी सेम है। रोहन विल परचेज, ठीक है, यहां तक सेम था दोनों सेंटेंस में। हमने यहां तक लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है। उसके बाद में किसका यूज करना है, बोथ का, बोथ, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको लिख देंगे, बोथ अ कार। फिर इसके बाद में सेकंड सेंटेंस में आने से पहले हमें सेकंड वाले को यूज करना है, यानी कि एंड को, एंड का यूज किया हमने। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में जहां तक सेम था वहां तक हटाया, और जो लास्ट में जो बचा है ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा रोहन विल परचेज बोथ अ कार एंड अ स्कूटर, ठीक है। अगला है इसमें थर्ड, टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस। टूरिस्ट यानी कि जो पर्यटक होते हैं, कम मानी आते हैं, फ्रॉम मानी से, इंग्लैंड, टूरिस्ट यानी कि पर्यटक इंग्लैंड से आते हैं। दूसरे सेंटेंस में है पर्यटक फ्रांस से आते हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट सेम है। सेम मतलब जहां तक सेम है वहां तक लिख दो। तो देखिए हमने टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट, ओके। फिर लिखेंगे कम फ्रॉम, ठीक है, टूरिस्ट कम फ्रॉम, ठीक है। यहां तक सेम था, यहां तक हमने लिख दिया है। उसके बाद में किसका यूज करना है, किसका करना है, बोथ का, बोथ इंग्लैंड, ठीक है। यहां तक हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस में आ गया। सेकंड सेंटेंस में हम आ रहे हैं तो हम सेकंड वाले का यूज करेंगे सबसे पहले, एंड, एंड का यूज कर दिया है हमने, ठीक है। ये एंड का यूज हो चुका है। ये एंड, सॉरी, ये तो इंग्लैंड का है, एंड हमें लिखना है। अब सेकंड सेंटेंस में आ गए हम, तो सेकंड सेंटेंस में जहां तक सेम था वहां तक हटा देंगे, हटा दिया हमने फ्रॉम तक। उसके बाद में फ्रांस आ जाएगा, FRANCE। किसी का नाम आता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, इसलिए दोनों में कैपिटल आया है, क्योंकि ये दोनों नाम है किसी का, यानी कि किसी देश का नाम है, उसमें ये आया है। अगला है इसमें सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइफ, वह सुंदर है, वह बुद्धिमान है, ठीक है। तो देखा देखे, हमने सबसे पहले देखा दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, तो जहां तक सेम है सबसे पहले लिख देते हैं। तो इसका आंसर है शी इज, यहां तक दोनों में सेम है, इस तक, ठीक है, दोनों में सेम है, इस तक हमने लिखा। उसके बाद में लिखेंगे बोथ, और उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे, ब्यूटीफुल। अब सेकंड सेंटेंस में आ रहे हैं तो उससे पहले एंड का यूज कर देंगे, और सेकंड सेंटेंस में जहां तक सेम था वो उठा दिया, और लास्ट में जो बचा है वो लिख देंगे। सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज, वह सुंदर और बुद्धिमान दोनों है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन इसका हो चुका है। अब देखिए सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होता है, जब कर्ता असमान हो, ठीक है, जब कर्ता असमान हो। और फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब जब कर्ता समान हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप में होता है समान, और सेकंड टाइप में क्या होता है, असमान, ठीक है। तो देखते हैं हम।
अब देखिए, गीता वाज वाचिंग टीवी, रीना वाज वाचिंग टीवी, दोनों अलग अलग सेंटेंस सेम है, लेकिन इसके कर्ता सब्जेक्ट अलग है। काम एक ही हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, अलग है। तो अलग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने नॉट ओनली बट आल्सो का किया था, वैसे ही हम इसमें यूज करेंगे। देखिए इसमें सीता वाज वाचिंग टीवी, रीना वाज वाचिंग टीवी। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे, अगर कर्ता असमान है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, जिसका यूज करना है उसको लिख देते हैं। किसका यूज करना है हमें, बोथ, बोथ, ठीक है, यूज कर दिया। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस का ओनली सब्जेक्ट लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस का केवल सब्जेक्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में एंड का यूज करेंगे और सेकंड सेंटेंस सेम सेम लिख देंगे। बोथ गीता एंड रीना। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, बोथ गीता एंड रीना, ध्यान से देखिए दोस्तों, बोथ गीता एंड रीना, बोथ गीता एंड रीना, गीता और रीना। अब क्या हो गया है, हमारा सब्जेक्ट हो गए हैं प्लूरल, प्लूरल हो चुके हैं, सिंगुलर नहीं है, इसलिए वाज की जगह वर आएगा इसमें, ठीक है, क्लियर। बोथ गीता एंड रीना वर वाचिंग टीवी, गीता और रीना दोनों ही टीवी देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड वाला, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है, संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है, और संस्कृत भाषा देववाणी भी कहलाती है। सबसे पहले यही भाषा आई थी, इसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, जो भी जितनी भी लैंग्वेज है वो सब आई थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखना है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए डिफरेंट है, दोनों दोनों डिफरेंट है, इंग्लिश है, इसमें संस्कृत है, तो डिफरेंट आ जाता है। तो मतलब सबसे पहले जिसका यूज करना है उसको लिख देंगे बोथ, इसके बाद में लिखेंगे इंग्लिश, बोथ इंग्लिश, केवल फर्स्ट सेंटेंस में से सब्जेक्ट लिखना है हमें और कुछ नहीं लिखना है, तो लिख लिया हमने। और फिर किसका यूज करना है, अब सेकंड सेंटेंस में आ चुके हैं हम, सेकंड सेंटेंस में आने के लिए हम पहले हम क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे, एंड संस्कृत, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में देखिए, इंग्लिश एंड संस्कृत दो हो गए, इसमें सिंगुलर से प्लूरल बन चुका है, इसलिए इच की जगह हम लिखेंगे आर, आर। अब एन भी हट जाएगा, क्योंकि एन का यूज कम कर रहे हैं, एन का यूज एक के लिए कर रहे हैं कि इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है, संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है। अब हम दोनों पे आ चुके हैं, इसलिए एक को यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट मानी महत्वपूर्ण। अब लैंग्वेज एक वचन है, सिंगुलर है, अब दोनों के लिए बात की जा रही है, तो लैंग्वेज एज हो जाएगा, LANGUAGES, ठीक है, ये हो जाएगा। बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेज, ठीक है। ये देखिए, ये बोथ हेड में विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर दोनों के लिए आ रहा है, दोनों के लिए कहा जा रहा है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगला, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, हीज मदर डज नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ही और हीज मदर दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले बोथ का यूज करेंगे। थर्ड का आंसर है इसमें बोथ, ही, ठीक है। उसके बाद में एंड हीज मदर, बोथ ही एंड हीज मदर। अब हमारा हो चुका है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम डच का यूज नहीं करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे,
क्यों करेंगे? क्योंकि ये डज नॉट किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट, तो इसलिए डू नॉट का करेंगे। बोथ ही एंड हिज मदर डू नॉट लाइक एप्पल्स। ये हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों, आपके लिए जो मैंने बताया है आपको आसानी से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, इसमें है आइदर और। आइदर और का यूज कब करते हैं? आइदर और का मतलब होता है या तो, या तो या, ठीक है, या तो या। अब देखिए फर्स्ट टाइप का मतलब है जब सब्जेक्ट समान हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट समान हो, वो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान होगा तो हमें क्या करना है? जहां तक समान है वहां तक लिख देंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, शी इज रीडिंग अ स्टोरी, शी इज रीडिंग अ नॉवल। वह एक कहानी पढ़ रही है, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। दोनों वाक्य समान है, ठीक है। काम अलग अलग है लेकिन दोनों की कर्ता समान है, तो जहां तक समान है हम पहले लिख देंगे शी इज रीडिंग, ठीक है। उसके बाद में जिसका यूज करना है उसको लिख देंगे आइदर। कर दिया यूज। अब फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा है वो लिख देंगे अ स्टोरी, लिख दिया। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, आते हैं यानी कि सेकंड का यूज कर देंगे और का। और फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में, सेंटेंस में जहां तक सेम था वो हटा देंगे। यहाँ तक हमने लिख दिया है इसलिए हट जाएगा, और जो बचा है वो लिख देंगे और अ नोवेल। ये हो जाएगा शी इज रीडिंग आइदर ए स्टोरी और अ नोवेल। वह या तो एक कहानी पढ़ रही है या फिर एक उपन्यास। सेकंड सेंटेंस है इसका। राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज क्रिकेट। राम एक है, करता एक है, लेकिन काम दो दो कर रहा है। क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जहां तक सेम था वहां तक लिखेंगे राम प्लेज, ठीक है। यहाँ तक सेम था वहां तक लिख दिया। उसके बाद में जिसका यूज करना है उसको लिखेंगे आइदर, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस में से जो बचा है वो लिख देंगे फुटबॉल। फिर सेकंड सेंटेंस में आने से पहले और का यूज कर देंगे, और का यूज कर दिया हमने। और फिर जहां तक सेम था वहां तक हटा दिया, प्लेस तक हटा दिया, और फिर क्रिकेट लिख देंगे। राम प्लेज आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। राम या तो फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, दोनों में से एक काम होगा। हम दो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड टाइप है इसमें। सेकेंड टाइप का मतलब होता है जब कर्ता असमान होगा। तो कर्ता असमान है हमारा जब सब्जेक्ट क्या हो? असमान हो, दोनों सेंटेंस में। अब कर्ता असमान देखते हैं हम। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस, द टीचर इज प्लेइंग चेस। विद्यार्थी चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। अध्यापक जी शतरंज खेल रहे हैं। दोनों में कर्ता अलग अलग है, दोनों में कर्ता अलग अलग है। इसलिए हम सबसे पहले यूज करेंगे किसका? जिसका हमें करना है। ये सेकंड टाइप में हम ऐसा ही करते हैं। सेकंड टाइप में सबसे पहले जिसका यूज करना है यूज कर देंगे आइदर। उसके बाद में लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है। आइदर द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये करना है जब कर्ता असमान होगा। कर्ता असमान होगा तो सबसे पहले जिसका यूज करना है उसको लिखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में से केवल सब्जेक्ट लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में लिखने से पहले जिसका यूज करना है उसको लिख देंगे।
तो लिखेंगे हम आइदर द स्टूडेंट और सेकंड सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देंगे, और द टीचर इज प्लेइंग चेस, शतरंज। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड, माई फ्रेंड हैज गॉन टू जयपुर, हीज फ्रेंड हैव गॉन टू जयपुर। मेरा दोस्त जयपुर जा चुका है, उसका दोस्त जयपुर जा चुका है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग है, अलग है तो सबसे पहले जिसका यूज करना है हमें आइदर का, आइदर। फिर फर्स्ट सेंटेंस में से ओनली सब्जेक्ट, आइदर माई फ्रेंड, ठीक है, यूज कर दिया है। फिर हम करेंगे और का यूज, और सेकंड सेंटेंस कॉपी कर देंगे, हीज फ्रेंड्स हैव गॉन टू जयपुर। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। हमें क्या करना है, कर्ता समान है यानी कि फर्स्ट टाइप है। समान मतलब जहां तक समान है वहां तक लिख दो, उसके बाद में जिसका यूज करना है, जैसे आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या बोथ एंड, नाइदर नोर, जो भी आ रहा है सबसे पहले हम उसका यूज कर देंगे। यानी कि जहां तक वाक्य समान है फर्स्ट सेंटेंस में से देखा, जहां तक समान है दोनों में वहां तक लिखा, उसके बाद में जैसे आइदर का यूज करना है तो आइदर लिख देंगे। फिर फर्स्ट सेंटेंस में जो बचेगा वो उसके पीछे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में सेकंड किसका यूज करना है, और का। ठीक है, और का यूज किया। फिर आ जाते हैं सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में आने के बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में से जहां तक सेम था वो हटा देंगे। हटाने के बाद में जो बचा है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, कितना इजी है, आप इस क्लास से आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। और भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है मेरी क्लास पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और कौन कौन से नए टॉपिक आपको पढ़ने हैं मुझसे तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो कीजिए। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत प्रॉफिट देगा ये चैनल। और इसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, तो कंप्यूटर क्लास भी देखना जरूरी है, आपके लिए देखना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है यानी कि पहली उड़ान है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उस उड़ान को आपको कायम रखना है। और जितने भी प्रॉब्लम्स आएगी वो हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश से और कंप्यूटर से संबंधित वो पूरी सॉल्व कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद दोस्तों।